हरियाणा की पावन धरती पर पिचौपा गांव में एक ऐसे महान संत हुए जिनकी महिमा आज भी दूर दूर तक श्रद्धा से स्मरण की जाती है। वे थे दादा देवीनाथ जी। पिचौपा गांव के पास एक जोहर के किनारे दादा देवीनाथ जी तप, त्याग और साधना में लीन रहते थे। वे फक्कर संत थे, पर भीतर से सिद्ध पुरुष, जिनकी शक्ति संसार की सीमाओं से परे थी। कहते हैं उस समय राजा मानसिंह का शासन था। अहंकार में आकर राजा ने ये आदेश दे दिया कि जहां भी कोई साधु संत या फक्कर बाबा दिखाई दे, उसे पकड़कर दरबार में लाया जाए और चक्की पिसवाने का काम कराया जाए। इसी आदेश के कारण राजा के सैनिक हरियाणा के पिचौपा गांव पहुंचे, जहां दादा देवीनाथ जी जोहर के पास तपस्या कर रहे थे। सैनिकों ने दादा देवीनाथ जी से कहा, राजा ने आपको बुलाया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। दादा देवीनाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। यदि राजा को मुझसे कोई काम है तो वो स्वयं मेरे पास आ सकता है। सैनिक क्रोधित हो गए और बल प्रयोग करने लगे। तब दादा देवीनाथ जी ने कहा, ठीक है, पहले मेरी गूदड़ी और मेरा बिछौना अपने ऊंट पर बिछा दो। सैनिकों ने ऊंट को बैठाया, बिछौना रखा, पर जब ऊंट को उठाने लगे तो वो हिला तक नहीं। तब दादा देवीनाथ जी ने कहा, जब तुम मेरा बिछौना नहीं उठा सकते तो मुझे कैसे ले जाओगे? सैनिक निरुत्तर हो गए। फिर दादा देवीनाथ जी बोले, तुम लोग जाओ, मैं स्वयं आ जाऊंगा। सैनिक राजा के पास लौट गए और जब उन्होंने देखा तो दादा देवीनाथ जी पहले से ही वहां उपस्थित थे, बिना किसी साधन के, बिना किसी सवारी के। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा मानसिंह ने पूछा, तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है, ये जानते हो? दादा देवीनाथ जी ने कहा, आप मुझसे चक्की पिसवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक शर्त है, या तो आप अनाज डालेंगे और मैं चक्की पीसूंगा, या मैं अनाज डालूं और आप चक्की पीसेंगे। राजा ने कहा, मैं अनाज डाल दूंगा। तभी दादा देवीनाथ जी ने अपनी दंडी चक्की पर दे मारी और उसी क्षण वहां रखी सभी चक्कियां अपने आप घूमने लगी। धरती कांप उठी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूकंप आ गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। राजा मानसिंह दादा देवीनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दादा देवीनाथ जी ने राजा की कमर पर स्नेहपूर्वक एक थप्पड़ मारा और कहा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया, और जिन जिन साधु संतों को तुमने कैद कर रखा है उन्हें तुरंत मुक्त करो। राजा ने तुरंत सभी साधु संतों को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने कहा, महाराज, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे संतान का आशीर्वाद दें। दादा देवीनाथ जी ने कहा, वो आशीर्वाद मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर दादा देवीनाथ जी अपने स्थान पिचौपा गांव लौट आए। कुछ वर्षों बाद राजा और रानी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में दादा देवीनाथ जी से भेंट हो गई। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दादा देवीनाथ जी ने उत्तर दिया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो पिचौपा गांव में मेरे स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करा देना। और इसी प्रकार संवत 1893 वैसाख सुदी पूर्णिमा बुधवार 20 अप्रैल 1836 को हरियाणा के पिचौपा गांव में दादा देवीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया। राजा मानसिंह ने दादाजी के चेले की पूरी सेवा की और गांव सनौली दान में अर्पित किया। आज भी हरियाणा की पावन धरती पर पिचौपा गांव स्थित दादा देवीनाथ जी का मंदिर श्रद्धा और विश्वास का जीवंत केंद्र बना हुआ है। हर अमावस्या के पावन दिन दादा देवीनाथ के धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। चारों ओर भक्ति का वातावरण बन जाता है और मंदिर प्रांगण में मेला सा भर जाता है। दूर दूर के गांवों से, हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी हजारों श्रद्धालु दादा देवीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। कोई नंगे पांव चलता हुआ आता है, कोई मन्नत की गठरी बांधकर, तो कोई सिर झुकाए बस एक दर्शन की आस लिए। जैसे ही भक्त दादा देवीनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, उसके मन को एक अनोखा सुकून मिल जाता है।
भक्त स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें दादा देवीनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से दादा देवीनाथ जी को याद करता है, जो भी श्रद्धा से उनके दरबार में माथा टेकता है, दादाजी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। किसी को संतान का सुख मिला, किसी को रोग से मुक्ति, किसी के जीवन में नई राह खुली। आज भी दादा देवीनाथ केवल एक स्मृति नहीं है, वे आज भी अपने भक्तों के बीच जीवित विश्वास हैं। उनका धाम कहता है, जहां श्रद्धा सच्ची हो वहां चमत्कार स्वयं चलकर आते हैं। जय दादा देवीनाथ जी, जय पिचौपा धाम।